हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। इसको नोट नहीं करना है, कैसे नोट करोगे? इसको चार चार ऑप्शन नोट करोगे, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसको नोट नहीं करना है। रुको 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 एक मिनट विकास, ये पीडीएफ तो पहले से डला हुआ नहीं है ना? नहीं तो मैं इसको पढ़ा लेती हूँ मैं डाल दूंगा। और आंसर के साथ बना के मैं बोल दूंगा। मिल जाएगा पीडीएफ मिल जाएगा। एक्चुअली मैं पीडीएफ्स को पहले से डाल देती हूँ ना, तो फिर आप बना के रखते हो। तो आज लाइव क्लास, आज लाइव टेस्ट होगा आपका। आज आपका टेस्ट लाइव होगा, ओके। और काइंडली कुछ नोट मत करिएगा, पढ़ाने के बाद आंसर के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ भी नोट मत करना, मेहनत नहीं करना है। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। एक्टिव पैसिव का आज मैं वो क्वेश्चंस लाई हूं ना जो थोड़ा सा हटके है। ठीक है, एक इजी वाला भी आपको करवा दूंगी। पहले टफ कर लो ना, उसके बाद इजी। पहले ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात को सुनो। बताना होता है भाई, नहीं तो फिर बीच बीच में मेरे को टॉर्चर करेंगे सब। ये जो एक्टिव पैसिव है ना, आज मैं एक शीट लाई हूं। ठीक है, आज एक शीट करेंगे जो ऑप्शन बेस्ड है। ऑप्शन बेस्ड मतलब जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। ठीक है, वो है। फिर मैं एक नेक्स्ट शीट लाऊंगी जो थोड़ा सा और बेसिक्स वाला होगा, मतलब थोड़ा सा इजी टाइप वाला, वो करवाऊंगी। और एक मैं एक्टिव पैसिव आपको एरर के फॉर्म में करवाऊंगी। ठीक है, एक्टिव पैसिव में यहाँ तो एक्टिव से पैसिव बनाना है, लेकिन एक्टिव पैसिव का क्वेश्चंस एरर में कैसे आता है वो करवा दूंगी। ठीक है, तो ये दोनों आपका सुबह वाले ग्रामर के बैच में होगा। बट यहाँ वाले स्टूडेंट्स ने हमारे एक्टिव पैसिव का डिमांड किया था, इसलिए मैं ले आई। ठीक है, ये आज वाला तो एक्टिव पैसिव मैं अभी प्रैक्टिस बैच में करवा रही हूँ। बट ये वाला है कि कैसे एरर फॉर्म में किया जाता है एक्टिव पैसिव को, और बेसिक वाला सुबह के बैच में होगा। ओके, राम 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 सभी को राम राम। स्टार्ट किया जाए ना, चलो। आज थोड़ा सा ऑप्शन बेस्ड वाला है। Somebody told me that there had been an explosion in the town hall. पहले तो मुझे बताओ कि ये एक्टिव है कि पैसिव है? ये एक्टिव है कि पैसिव है? चैप्टर वाइज जो चल रहा है ना, वो सुबह के बैच में चैप्टर वाइज हो रहा है। और जो आदर्श बोल रहे हैं कि आज मेरी पहली क्लास है मैम, तो आज आप इस क्लास को मत करिए। ठीक है, इस क्लास को सैटरडे से करिएगा। ये क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को चलता है ना, सैटरडे से करिएगा। आज आपको हो सकता है कि ना समझ में आए, क्योंकि आपने एक्टिव पैसिव चैप्टर मेरे से नहीं पढ़ा है, तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो आज क्लास को छोड़ दीजिए, तब तक जाके रिकॉर्डेड देखिए। चलो, पहला वाला ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, जरा मुझे बताना। अरे ये सेंटेंस एक्टिव है, पैसिव क्यों नहीं है? बीन आ गया तो पैसिव होना चाहिए था ना। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि बीन आ गया तो पैसिव आना चाहिए। लेकिन आप लोग बोल रहे हो कि एक सेंटेंस एक्टिव है, तो बीन आ गया पैसिव क्यों नहीं है? जरा बताना, पैसिव क्यों नहीं है? बीन आ गया तो एक्टिव है, पैसिव इसलिए नहीं है। क्वेश्चन में आएगा कि मैम बीन वाला सेंटेंस पैसिव तब होता ना जब बीन के बाद V3 आता। ठीक है, बीन के बाद V3 आता तब पैसिव होता। लेकिन यहाँ तो बीन के बाद एक्सप्लोजन, विस्फोट, नाउन आ गया, तो ये सेंटेंस एक्टिव है। अब इसका पैसिव बनाना है। पहले क्या होता था ना, जब TCS एग्जाम के पहले एक्टिव पैसिव का लेवल बहुत अच्छा आता था। 2017 तक के पहले, 17 से पहले लेवल बहुत अच्छा आता था। आजकल तो बहुत इजी पूछ रहे हैं और आंसर गलत दे दे रहे हैं। तो I was told by somebody about the explosion in the town hall. I was told about the explosion in the town hall. I was informed that there was an explosion in the town hall. I was told by somebody. आप बोलोगे मैम somebody तो वेग होता है, हम somebody को तो यूज नहीं करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कई बार वाक्य में somebody का भी यूज कर देते हैं। हाँ, तो बताओ कौन सा आंसर है?
किसी और ने कहा तो, अरे किसी और ने कहा तो किसी और ने भी काम किया तो वो एक्टिव ही होगा ना, काम तो उस व्यक्ति ने कहा। यहाँ हैड के बाद V3 आ गया, एक्टिव है। देखो इस सेंटेंस में कुछ नहीं करना था, इस सेंटेंस का आंसर फोर्थ है। आप ना अपने वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते हो। सम आई वॉज टोल्ड बाय समबडी, यहाँ देखो आई वॉज टोल्ड बाय समबडी, आई वॉज टोल्ड बाय समबडी, आई वॉज इन्फॉर्म्ड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहला प्रायोरिटी है कि टेंस नहीं बदलोगे। एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है। ये हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। नरेशन में हम टेंस बदलते हैं बट इसमें नहीं बदलेंगे। यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया, सिंपल पास्ट में बदल दिया है, सिंपल पास्ट, बट हमें तो पास्ट परफेक्ट चाहिए ना। ये आंसर। Circumstances will oblige me to go, सेंटेंस पैसिव नहीं है, सेंटेंस एक्टिव है। अगर पैसिव होता है ना, परिस्थितियों के वजह से, परिस्थितियां मुझे मजबूर करेगा जाने के लिए, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और सेंटेंस एक्टिव है क्योंकि पैसिव होता तो V3 लगता ना। आंसर बताना। Under the circumstances I should, I would be obliged by the circumstances to go. लाइव है तो मैं थोड़ा सा आपके आंसर का वेट करूंगी। यस यस यस। अब देखो सबसे पहले ये सेंटेंस एक्टिव है, ठीक है। परिस्थितियां मुझे मजबूर करेगी जाने के लिए, परिस्थिति तो पैसिव चाहिए ना, और पैसिव में V3 चाहिए। यहाँ तो कहीं भी V3 आया ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। शुड गो में भी कहीं भी V3 नहीं आया है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो V3 है ओब्लाइज्ड, और यहाँ भी तो V3 है ओब्लाइज्ड, और हमें V3 ही चाहिए। लेकिन फोर्थ वाला में इन्होंने टेंस बदल दिया है। हम विल को वुड में नहीं बदल सकते हैं ना, प्रेजेंट है और आपने इसको पास्ट में बदल दिया, तो एक्टिव पैसिव बनाते समय पास्ट नहीं करें। अब मेरे को बताओ कि इस सेंटेंस में तो विल था बट ये शैल में कैसे बदल गया? क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये तो सर्कमस्टांसेस थर्ड पर्सन है, विल लगेगा, बट अब तो हम अपना सब्जेक्ट आई को बना रहे हैं, आई के साथ विल ना लग के आई के साथ शैल लगता है, शैल। तो जहां पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है ना, वहां एक्टिव पैसिव बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपको पता है 4 आंसर सजा के दिया, इसी में से कोई एक करेक्ट है, छांट छांट के आप कर लोगे। एरर में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेंथ पे मत जाइएगा, लेंथ देख के मत डरिएगा, जितना लेंथी उतना इजी। सिगरेट स्मोकिंग कॉजेस 2 मिलियन डेथ्स, सिगरेट स्मोकिंग 2 मिलियन डेथ्स को कॉज करता है। सिगरेट स्मोकिंग सब्जेक्ट है, जीरेंड के रूप में सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, 2 मिलियन डेथ्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब बताओ, एक्टिव पैसिव बनाते समय टेंस का खास ध्यान रखना। अभी मैंने बता दिया अमन कि आपने शैल की जगह विल, ये तो मैंने पढ़ाते समय भी बताया था। थोड़ा सा एक्टिव पैसिव बनाते समय नजर डालिए, ऑप्शंस पे नजर डालिए। हैज बीन कॉजिंग, आर कॉज्ड, आर बीइंग कॉज्ड, हैव बीन कॉज्ड। तो सेंटेंस थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सेंटेंस देख लो कि हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट 2 मिलियन डेथ्स है, तो हम 2 मिलियन डेथ से शुरू करेंगे ना। यहाँ तो सिगरेट स्मोकिंग से कर दिया, गलत है। और दूसरी बात है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है। देखो रूल तो काम आएगा, ये रूल थोड़ी सा हट जाएगा, रूल तो वही रहेगा। ये सिंपल प्रेजेंट है और यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यूअस में बदल दिया, टेंस नहीं बदल सकते, तो ये ऐसे ही रॉन्ग है। और दूसरा यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर दिया। हम बीइंग लगा के पैसिव तभी बनाते हैं ना जब क्वेश्चन में आईएनजी लगा हो, तो यहाँ तो है नहीं। और दूसरा टेंस बदल दिया, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दिया, तो आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट, टेल हिम टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस।
जिसको कोई भी दिक्कत हो आंसर से कि मैम मेरे को ये लग रहा है, तो आप मुझे बताओगे। टेल हिम टू गेट आउट ऑफ अर हाउस, उसको जाने को बोलो। तो ही इज टोल्ड भी आपको लगेगा, ही माइट बी टोल्ड, ही शुड बी टोल्ड। देखो यहाँ पे ही शुड बी टोल्ड, उसको उसको बोले जाना चाहिए, यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है। और आपको याद होगा ये मैंने जब एक्टिव पैसिव पढ़ाया था, ही माइट बी टोल्ड, और माइट तो किसी को जब अलाउ करते हैं ना उसके लिए यूज होता है। यहाँ पे ये सेंटेंस कैसे शुरू हो रहा है, ये सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है, और ये सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है मतलब इंपेरेटिव है, और इंपेरेटिव का ऑर्डर वाला सेंटेंस है जिसको हम लेट से स्टार्ट, लेट। सिगरेट स्मोकिंग में वो स्मोकिंग जीरेंड है। यू डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच, आपको इस वॉच को घड़ी देने, चाबी देने की जरूरत ही नहीं। आंसर बताना क्वेश्चन नंबर 5 का। आज क्लोज टेस्ट नहीं होगा, आज वॉइस होगा, ठीक है। आज क्लोज टेस्ट वाली क्लास नहीं है। ये सब तो बातचीत हो ही गई थी। बहुत सारे बच्चों का आंसर रॉन्ग भी आ रहा है, ध्यान से देखो। आपको याद होगा जब मैंने आपको, देखो यहाँ वर्ब का चैप्टर भी आपका यूज हो जाएगा, V1 V2 V3। आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था ना वाइंड, एक वाइंड करने का, इसको विंड मत पढ़ना, विंड का मतलब हवा, हवा नाउन नहीं होता है, हवा वर्ब नहीं होता है। एक वाइंड करना मतलब किसी भी चीज को लपेटना या बांधना, तो उसका होता है। और एक घड़ी को चाबी देने को भी वाउंड बोलते हैं, उसका V2 भी वाउंड होता है और उसका V3 भी वाउंड होता है। और एक वर्ड होता है वुंड, ये वुंड का मतलब है घायल करना, इसका वुंडेड होगा, और V3 भी वुंडेड होगा, ठीक है। तो हम वुंडेड नहीं कर सकते हैं ना, वुंडेड V3 है। अब बोलोगे कि मैम ये भी तो V3 है और ये भी तो V3 है, ठीक है, ये भी तो V3 है, लेकिन वुंडेड V3 किसको है, घायल करने वाला है, घायल करने का V3 है। बट चीजों को बांधना, लपेटना या घड़ी को चाबी देने का V3 वाउंड होता है, वाउंड। तो आंसर इज फर्स्ट। घड़ी को इंजर थोड़ी कर रहे हो, घड़ी को घायल थोड़ी कर रहे हो। और यहाँ डोंट नीड है तो आपको भी नीड रखना है, डज में बदल दिया। और वाइंडेड तो कोई वर्ड ही नहीं होता, ना V2 या ना V3। गड़बड़ कैसे हो गया, चाबी देने का V3 वाउंड होता है ना, और घायल करने का वुंडेड होता है। थोड़ा सा सेंस भी देख लिया जाता है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सेंस भी लगाया जाता है, कभी कभी सेंटेंस का मतलब मीनिंग ही उल्टा कर देते हैं। बाय 1829 ब्रिटिश गुड्स जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपीस वर बीइंग एक्सपोर्टेड। सेंटेंस पैसिव है ना, पैसिव है ना, वर के बाद ING लगा के V3 लगाया है, इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव है। कभी एक्टिव से पैसिव, कभी पैसिव से एक्टिव। अभी तो आपका काम आसान कर दिया, वो बता देते हैं इसको एक्टिव में बदलिए, इसका मतलब है कि क्वेश्चन पैसिव में है, लेकिन पहले नहीं बताते। इतना तो स्टूडेंट को पता चल गया ना, इतना तो हमारे स्टूडेंट्स को पता चल गया हो कि जब भी बीइंग आ गया, वाक्य में बीइंग आ गया है, तो उसका पैसिव मतलब पैसिव में बीइंग है तो एक्टिव में तो ING फॉर्म वाला वर्ब होगा ना। बट यहाँ ING नहीं है, गलत। यहाँ भी ING नहीं है, गलत। इसका मतलब है इसी में से दो होगा। वॉज एक्सपोर्टिंग ING है, और यहाँ भी वॉज एक्सपोर्टिंग, देख लो। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों जगह ING है। बट इंडिया वॉज एक्सपोर्टिंग या ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग, देखो लिखा है ना, इतना वर एक्सपोर्टेड टू इंडिया बाय ब्रिटेन। इसका मतलब है एक्सपोर्ट करने का काम ब्रिटेन कर रहा था, ब्रिटेन कर रहा था, तो ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्ट। इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था, ब्रिटेन कर रहा था ना।
ब्रिटेन के द्वारा हुआ है, तो ब्रिटेन को पहले ला। ये तो मैंने आपको करवा दिया था। सेंटेंस को ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने थोड़ा ऑप्शन अलग डाला। ये वाला क्लास में मैंने करवाया था, और लेकिन उस समय मैंने ऑप्शंस नहीं डाला था, और डाला भी था तो कुछ दूसरा तरह का ऑप्शन था। और मैंने आपको बताया भी था, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त बताया था कि बच्चा को लगेगा कि ग्रीक सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और इंटरनेशनल ट्रॉफी ऑब्जेक्ट है, तो इंटरनेशनल ट्रॉफी से स्टार्ट कर देंगे। गलत है, ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया। 7 का बी बिल्कुल नहीं होगा। इट वॉज इंटरनेशनल ट्रॉफी को थोड़ी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, एक्सपेक्ट करने का काम। एक मैंने सेंटेंस करवाया था ना क्लास में, अरे अभी वॉइस में, वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, वो वाला है। तो एक्सपेक्ट करने का काम ग्रीक्स कर रहे थे, ठीक है, एक्सपेक्ट करने का काम ग्रीक्स कर रहे थे कि वो इंटरनेशनल ट्रॉफी को जीतेंगे, और ये हट गया। और दूसरा, ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है ना, इट वॉज एक्सपेक्टेड, तो यहाँ भी तो वुड होना चाहिए, तो 2 ऐसे ही हट गया। इट वॉज एक्सपेक्टेड, अब देखो, इट वॉज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट किया गया था, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो लगेगा किसी के द्वारा, बट ये एक्सपेक्ट किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा था, ये एक्सपेक्ट ग्रीक्स के द्वारा किया। आंसर इज 4। वेरी गुड गौरव, करेक्ट आंसर। आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी वॉट टू डू, मुझे पसंद नहीं है कि लोग मुझे बोले क्या करना है। यहाँ पे टेलिंग जीरेंड है, गलती से भी इसको वर्ब मत समझ लेना, वर्ब ये है। आई डोंट लाइक वॉट, लोगों का कहना। आई डोंट लाइक इट व्हेन पीपल आर टेलिंग मी वॉट टू डू, और इन्होंने क्या किया है, हाँ, आई डोंट लाइक पीपल व्हेन दे टेल मी, ये एक्टिव है तो इसका पैसिव बनाना है, और पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म तो किसी हाल में लाना जरूरी है। ये जो आज मैं जितने क्वेश्चंस लाई हूँ ना, सारा ऑप्शंस का खेल है। यहाँ तो कहीं भी थर्ड फॉर्म आया ही नहीं है, यहाँ भी कहीं भी थर्ड फॉर्म आया ही नहीं है, ठीक है, यहाँ कहीं भी थर्ड फॉर्म आया नहीं है, तो बता दो ऊपर वाले में भी कहीं थर्ड फॉर्म दिख रहा है। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, इन्होंने क्या किया है ना, इसका बीइंग लगा के V3 लगा दिया, बीइंग लगा के V3 हम जीरंड का भी बना लेते। फॉर अ लॉन्ग टाइम people believed that people believed the earth to be flat, लंबे समय तक ना लोग बिलीव करते थे, लोगों को ऐसा लगता था कि अर्थ फ्लैट है। यहाँ का वर्ब पास्ट टेंस में। ये सब क्वेश्चन बना लोगे फिर इजी इजी, तो फटाफट बना लो। पीपल नहीं लगाया, पीपल को वेग मान लिया, बाय पीपल नहीं लगाया। यहाँ सिंपल पास्ट को यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में बदल दिया है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया है, प्रेजेंट में बदल दिया है। ये पास्ट है तो अब भी तो पास्ट रखोगे, आप भी पास्ट रखोगे ना। ये इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मत मानना, ये लोगों को लगता था पहले, ऐसा नहीं है कि अभी भी लग रहा है, तो ये पास्ट है तो आप भी पास्ट रखोगे। थोड़ा आंसर स्पीड में दीजिएगा। हाँ, आज ही सुबह सुबह आया था मैम ऐसा वाला क्वेश्चन, मैं टेक्स्ट बुक में आया था, बट मैंने तो रॉन्ग कर दिया था, जबकि मैंने पढ़ाते वक्त आपको पढ़ा ही दिया था। नन लाइक्स हिम, कोई भी उसको पसंद नहीं करता। ये सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट है, और इसको इन्होंने पास्ट कर दिया, इसको इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया, 2 तो हट गया। अब आप बच्चा फंसेगा इसमें। ही इज लाइक्ड बाय नन,
उसको लाइक किया जाता है, किसी के द्वारा नहीं, और उसको किसी के द्वारा नहीं लाइक किया जाता। ये मैंने आपको पढ़ाते वक्त पढ़ा दिया था, याद होगा। नन या नोबडी, नोबडी, नोबडी इज इक्वल टू नॉट प्लस एनी वन, नॉट प्लस एनी। तो आपको लगेगा कि मैम क्वेश्चन में तो नन है, नन डाल देंगे, बट नन बदल जाता है एनी में, एनी प्लस नॉट। फोर्थ वाला, हिज लॉर्डशिप सून फाउंड मी टू बी अनफिट फॉर द सर्विस। उसके लॉर्डशिप ने मुझे अनफिट पाया इस सर्विस के लिए। तो ये सेंटेंस एक्टिव ही है, पैसिव नहीं है। बी के बाद ना बी अनफिट है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, इसको V3 मत मानना, एडजेक्टिव। एक्टिव पैसिव बनाते समय ना टेंस पे ध्यान दो। ये क्या है? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट है, और यहाँ पे कर दिया है पास्ट परफेक्ट, तो ये तो हट गया। सेम है क्या? आई वॉज सून फाउंड, अच्छा, ओह नहीं नहीं, सेम नहीं है। यहाँ पे ना क्वेश्चन में सून लगा है, तो आपको भी तो सून लगाना है, बट यहाँ सून गायब कर दिया। और यहाँ पे फाउंड के साथ आउट नहीं लगा है, बट यहाँ फाउंड के साथ आउट लगा दिया, नहीं लगाना। द पेंटिंग वुड हैव बीन स्टोलिंग इफ ही हैडंट हेल्प्ड। अगर उसने मेरी हेल्प नहीं की होती ना, तो पेंटिंग तो स्टोल ही हो जाता। थोड़ा आंसर जल्दी दीजिए, क्वेश्चन ज्यादा है। ये सेंटेंस पैसिव है ना, बीन के बाद वुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3, ये सेंटेंस पैसिव है। अब हमें इसका एक्टिव ले जाना है, और एक्टिव में हम समवन 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 को रखे हैं, वेग है, पैसिव में ये गायब हो जाता है। समवन हैड स्टोलन द पेंटिंग इफ ही हैडंट हेल्प, समवन स्टोल द पेंटिंग इफ ही हैडंट टेंस, तो इधर उधर कर दिया। मे हैव स्टोलन, मे तो होगा नहीं, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, तो मे के जगह तो माइट होना चाहिए, तो ये तो वैसे ही हट गया। someone had stolen the painting, someone had stolen का सेंटेंस देखो, सेंटेंस देखो, someone had stolen मतलब किसी ने पेंटिंग चुरा लिया। अभी पेंटिंग चोरी नहीं हुआ है। इफ ही हैडंट हेल्प, अगर उसने मेरी हेल्प नहीं की होती ना, तो कोई पेंटिंग चुरा लिया होता। अभी चोरी हुआ नहीं है, बट यहाँ तो पास्ट परफेक्ट लगा के ऑलरेडी पेंटिंग को गायब कर दिया। थर्ड होगा ना, थर्ड होगा, थर्ड। इस वुड हैव को पैसिव बनाने के लिए ना, टेंस नहीं बदलोगे, ये परफेक्ट है तो आप भी परफेक्ट। इस वुड हैव को पैसिव बनाने के लिए बस हैव के बाद बीन लगा के V3 लगा दिया। हैव के बाद V3 आता है तो वो एक्टिव होता है। उसको पैसिव बनाने के लिए इसमें बीन लगा देंगे। और दूसरी बात याद रखना है कि मैंने आपको क्या बताया है, जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया तो उसका पैसिव बीन लगा के बनता है। तो यहाँ तो हैज हैव हैड नहीं था ना, यहाँ पे हैज हैव हैड है, तो इसी का पैसिव तो बीन लगा के बन। क्या है मेरे, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, कुछ भेज रहे हैं क्वेश्चन। वाइल होगा, वाइल, ये तो मैं क्लास में करवाई हूँ। जब तक सन है अपना भूसा एंड ऑल सुखा लो, वेयर थोड़ी होगा, टाइम बता रहा है, वाइल लगाएंगे। वाइल द सन, ये क्वेश्चन तो मैं एग्जाम में क्लास में करवाती हूँ जब टेंस पढ़ा रही थी। द स्विस, इसमें ना जो जिन बच्चों को लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है, मतलब डिफिकल्ट है, कुछ गड़बड़ है। इतना भी ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है आपका। वाइल होगा, कुछ नहीं करना था ये सब, इतना ज्यादा सेंटेंस थोड़ी देखना है, सीधा जाओ पास्ट। ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट, और ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, तो हिम का ही से शुरू होगा। बट टेंस देखो ना, ये सिंपल पास्ट है,
और ये है प्रेजेंट परफेक्ट, गलत। ये भी है प्रेजेंट, गलत। अब देख लो, बस 2 ऑप्शन तो आराम से हट जाएगा, 2 ऑप्शन आराम से हट जाएगा। ही वॉज रिगार्डेड, उसको एक चीट कहा गया और उसको विलेन कहा गया स्विस के द्वारा। अब देखो दोनों तो सेम है, यहाँ वॉज है, यहाँ इज है। चूंकि सेंटेंस ये पास्ट में जा रहा है, एंड से जुड़ा है, तो ये भी तो पास्ट ही होगा ना, यहाँ प्रेजेंट छोड़ दिया, तो आंसर इज। आप लोगों को ना स्मार्ट बनाना है, स्मार्ट बनाना है बहुत ज्यादा। आप लोग को परिश्रमी और हार्ड वर्किंग से भी ज्यादा ना ये एग्जाम के लिए स्मार्ट बनना है। कम कंटेंट में जल्दी से कैसे आंसर तक पहुंचना है। ये तो पढ़ा है, द रूम वॉज क्लीन, रूम को क्लीन किया गया, वॉज के साथ V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव हो गया। अब इसका एक्टिव चुनना है, एक्टिव चुनना है इसका। क्योंकि देखो इतने साल से पढ़ा रही हूँ और मैं काफी सारे बच्चों से बात करते रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ ना कि ये बच्चा ना 3 साल से लगा हुआ है, 3 साल से लगा हुआ है, बट इसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। 3 साल से लगा हुआ है बट ये एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहा है। लेकिन वहीं पे एक बच्चा जो 5-6 महीने पहले 6 मंथ्स अगो मेरा कोर्स लिया आया और एग्जाम क्लियर हो गया, एग्जाम क्लियर किया हुआ तो, और ये 3 साल बहुत लंबा समय होता है, तो कुछ तो ऐसी बात होगी ना। ऐसा नहीं है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है और ये इंटेलिजेंट नहीं है। ये बच्चा वर्किंग भी है, 6 मंथ्स कोर्स नहीं भी वर्किंग है, लेके क्लियर कर लिया। कुछ तो होगा स्ट्रैटेजी में, दोनों के स्ट्रैटेजी में कोई तो फर्क होगा। ये बच्चा मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, किए जा रहा है, और ये बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहा है, स्मार्ट वर्क कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको देखना है कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और हमें कितना पढ़ना है, कहाँ रुकना है, कितना पढ़ना है। सब नहीं पढ़ लेना, आप सब पढ़ के नहीं जा सकते। मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, सारे सब्जेक्ट्स, यू कैन नॉट रीड ऑल। जो भी टॉपर्स या वो सब आके इंटरव्यू देते हैं, वो तो अंदर से जानते ही है कि सब नहीं पढ़ के चल जाना, इंटरव्यू में तो कुछ भी बोल देना है। एक लिमिटेड में पढ़ना है, क्योंकि एसएससी का एग्जाम में बहुत ज्यादा पैटर्न नहीं बदल रहा है। ओके, तो द क्लीनर नहीं होगा, क्लीनर नहीं होगा, ये भी तो नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, शुड बी क्लीन्ड, ये भी पैसिव है। अगर हमारा क्वेश्चन पैसिव है तो हमें तो एक्टिव चाहिए ना, ये भी पैसिव है। और आई रहता ना, ये रहता तो ऐसा रहता, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय मी रहता, बाय मी, तो ये भी हट गया। समवन क्लीन द रूम, आपको याद है मैंने ये क्लास में करवाया भी था, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो हम इसको टिक करते हैं, लेकिन अगर दोनों आ गया है, क्लीनर में थोड़ा सा फिक्स्ड बता रहा है कोई व्यक्ति जिसने क्लीन किया, बट समबडी वेग है, किसी ने किया, और जब वेग यूज होता है ना तब यहाँ पे बाय का यूज नहीं, ये तो क्लास में करवाया। यस, यू हैव टू गो थ्रू बाय स्मार्ट अप्रोच। नहीं, अब इस बैच में ना कोई नया नहीं, इस बैच को थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को समझो। ये बैच 1 मंथ या 5 दिन भी एक्सटेंड नहीं होगा, ये बैच एकदम जनवरी में आपको खत्म होगा। क्योंकि एक चीज ध्यान रखो ना कि जो बैच स्टार्ट करने के पहले जो कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। मैंने ये बैच आपका स्टार्ट किया था, कभी धोखा नहीं दिया, मैंने ये बैच को बोल के ही स्टार्ट किया था कि ये 3 मंथ्स का बैच है, ठीक है, और आपने इसी के लिए लिया था। और अब मैंने इस बैच को 1 महीना और बढ़ा दिया, अब मैंने इस बैच को 4 मंथ्स कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि फिर 5 मंथ्स 6 मंथ्स, ऐसा नहीं है, कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं मिलेगा। आप लोग मेरे को गिफ्ट दोगे सिलेक्शन, प्लीज गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट। 2 ईयर हो गए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। आप क्या कर रहे हो ना, सब पढ़ने चलते हो, ठीक है, सब पढ़ने में, ये भी पढ़ दूंगा मैं, वो भी पढ़ दूंगा, मैं पढ़ूंगा सब, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। जो बच्चा कम पढ़ के प्रैक्टिस बोलती तो हूँ, बट आप लोग शायद मेरी बात को समझते नहीं। थोड़ा सा पढ़ो कम, अपने सिलेबस को थोड़ा कम ही पढ़ो, अपने रिसोर्स को कम ही रखो, बट अपने से टेस्ट और प्रैक्टिस दीजिए, आधा उसी में होगा। प्लीज है, लेट तो ऑर्डर वाला में करते हैं ना, बट यहाँ तो प्लीज बोल दिया, तो रिक्वेस्टेड।
बैच आपका रिकॉर्डेड 1 साल तक आपके पास रहेगा, 1 साल तक रिकॉर्डेड रहेगा आपके पास। बैच को 1 घंटा बोला था, उससे भी ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग। पीपल क्रिटिसाइज्ड हिम फॉर नॉट ऑफरिंग टू पे फॉर द डैमेज। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बदलूंगी, प्रैक्टिस बैच का स्ट्रैटेजी बदलूंगी। अब मुझे समझ में आ गया कि पहले तो मुझे समुद्र मंथन भी पढ़ाना होता था, तो मैंने 3 दिन इसको रखा, 3 दिन उसको रखा। तो अब जो नया प्रैक्टिस बैच आएगा ना, समुद्र मंथन अब रिकॉर्डेड में चला जाएगा। अब समुद्र मंथन को लाइव नहीं पढ़ाऊंगी, वो रिकॉर्डेड, और हफ्ते में 5 दिन अब प्रैक्टिस हो जाएगा, अग्रेसिव प्रैक्टिस, जिसमें ग्रामर वो कैप सब होगा। पीपल क्रिटिसाइज्ड हिम फॉर नॉट ऑफरिंग टू पे फॉर द डैमेज, क्योंकि अपने से ना आप लोग करते नहीं हो, जबरदस्ती प्रैक्टिस करवाना हो, और ये ऑब्जेक्ट है तो ही से, और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, प्रेजेंट 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 पब। ये तो मैंने करवा दिया, ये सेंटेंस मैंने क्लास में करवाया था और बच्चों ने आंसर शुरू में तो गलत दे दिया था, अब नहीं देंगे गलत। एक्टिव पैसिव के बाद नरेशन भी करवा दूंगी। वुमेन लाइक मेन, तो आप इसको जो, हाँ जनवरी लास्ट तक तो ये क्लास चलेगा, 4 महीने का। मेन आर लाइक्ड नहीं होगा, ये मैंने क्लास में बहुत डिटेल में समझा दिया है। विमेन ना मेन को लाइक नहीं कर रहे हैं, विमेन लाइक कर रहे हैं कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी हो, तो वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड। हाँ, जिनको करवा दिया उनका आंसर करेक्ट आ रहा है। ये भी ऑप्शन बेस्ड है। इट्स योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock। आपकी ड्यूटी है चाय बनाना, 11 बजे चाय बनाना आपकी ड्यूटी है। तो ड्यूटी के लिए क्या करेंगे? देखो देखो, ये जो आस्ट होता है ना, इसका 2 मतलब होता है। एक आस्ट का मतलब होता है टोल्ड, कहना, और एक आस्ट का मतलब है पूछना। तो ना आपसे कहा गया है ना पूछा गया है, ये बोल रहे हैं ये आपकी ड्यूटी है, ये ड्यूटी है, रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड मतलब आपके लिए जरूरी है, चाय बनाना आपके लिए जरूरी भी नहीं है। हम ड्यूटी के लिए ड्यूटी के लिए कौन सा वर्ड लगाते? सपोज टू। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन बेस्ड है, सेंस बेस्ड है। यू आर सपोज टू वर्क हार्ड, यू आर सपोज टू वर्क हार्ड मतलब आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आपकी ड्यूटी है। तो जहां भी ड्यूटी का सेंस आए ना, वहां पे रिक्वायर्ड, आस्क्ड और ये सब नहीं लगाते, सपोज टू। दे से दैट यू डिड दैट। They say that you did that. कुछ नहीं, आप घबराना बिल्कुल नहीं है। दे से, उनका कहना है कि आपने इसको किया, आपने इसको किया। थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या सेंटेंस है भाई, कैसे ऑप्शंस को छाटा जाए कैसे ऑप्शंस को छाटा जाए। यू आर एडवाइज्ड, एडवाइस का सेंस जा रहा है। दे से, वो कहते हैं कि आपने इस काम को किया। एडवाइस का सेंस तो हुआ नहीं, एडवाइस का सेंस तो हुआ नहीं है। और दूसरा इन्होंने टोल्ड को कहाँ कर दिया? कहीं भी क्वेश्चन में टेल है, से को सेड में बदलोगे, डिड को डन में बदलोगे, टोल्ड का तो सवाल ही नहीं है, कहीं भी टेल वेल नहीं है। और डिड का थर्ड फॉर्म लाना भी है हमें, डिड का थर्ड फॉर्म। दे से डेट, यू डिड दैट सेड बाय देम, बहुत पीटूंगी। यू डिड बाय दैट सेड बाय देम, सेड लगाओगे तो यहाँ तो सेड तो V2 है, सेड तो V2 है ना। सेड को V3 बनाने के लिए उसके पहले कुछ इज़-एम-आर लगाओगे ना, इज़-एम-आर लगाओगे तो ये सेड V3 में बदलेगा ना, अकेला सेड है तो V2। आंसर इज यू डिड दैट। कौन सा इंग्लिश है? यू डिड दैट,
was said by, मतलब क्या लगा रहे हो? You are said to have done that. और आप बोलोगे कि मैम इसको कैसे बदला? देखो यहाँ क्या सेंस दे रहा है, देखो यहाँ ये सारे ऑप्शन का खेल है, ठीक है, ऑप्शन का खेल है, तो आप बोलोगे ना कि मैम हैव डन कैसे लगा दिया, अब इस ऑप्शंस को छांटने का मन होगा, ठीक है, से को तो सेड बना दिया, और इसमें क्या किया है ना, डिड का थर्ड फॉर्म लाने के लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ हैव डन कहाँ से लगा दिया, इन्होंने इन्फिनेटिव लगा के परफेक्ट लगा दिया है, इसका मतलब है कि वो काम ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ भी हो चुका है, सेंस बेस्ड। तो कभी कभी कुछ अलग सा वर्ड डाल के कोशिश करेंगे कि सेंस ना बदले, टू हैव डन दैट मतलब ऑलरेडी आपने वो काम कर लिया। आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, नहीं, इन्फिनेटिव का वो परफेक्ट टेंस है ना, इन्फिनेटिव में तो हमारी मजबूरी है कि हम हैड नहीं लगा सकते, मतलब इन्फिनेटिव का परफेक्ट लगा के बता दिया कि वो काम ऑलरेडी हो चुका है। आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, मैंने उसको घर छोड़ते हुए देखा, तो लिविंग से तो स्टार्ट नहीं है, हिम को देखा आपने, ही हैड बीन सीन तो नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट हो गया, हमारा तो सिंपल पास्ट है, ही वाज सीन, टू बी लिविंग नहीं होगा, टू बी लिविंग का मतलब होगा वो घर छोड़ने वाला होगा, लेकिन वो ऑलरेडी घर छोड़ रहा था, ही वाज सीन लिविंग द हाउस, टू बी लिविंग नहीं करेंगे, टू बी में अभी वो करेगा वो काम। Someone saw him picking up a gun. जिन बच्चों ने प्रैक्टिस बैच को लेट से लिया है, ठीक है, वो अपना पूरा आपके पास बैच रहेगा, वो अपना पूरा बैच कंप्लीट करेंगे, ओके। नए बैच के बारे में वही बच्चे सोचेंगे जिनका प्रैक्टिस बैच कंप्लीट हो गया, कुछ बच्चे ने दिसंबर में लिया है, जनवरी में लिया है, वो फिर से नया प्रैक्टिस बैच नहीं लेंगे, वो अपने पुराने बैच को करेंगे, ठीक है। आप अपने पुराने बैच को पूरा कंप्लीट करिए, ये बैच आपके पास 1 साल तक रहेगा, तो आप उसको कंप्लीट करिए और उसके बाद आप डिसाइड करिएगा आगे लेना है नहीं लेना है, नहीं भी लेना है तो मैं यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रही हूँ, करवा चुकी हूँ, वहाँ से भी कर सकते हो। someone was seen picking up a gun, sorry, someone, अरे उसी तो गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ पे saw होगा, saw, someone saw him सो है, और ये उसको गन उठाते हुए देखा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आप भी पार्टिसिपल रखोगे, ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, तो आप भी इसको पार्टिसिपल रखोगे, बट यहाँ तो आईएनजी हटा दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी आईएनजी हटा दिया है, अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो आईएनजी रखा है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इज एम आर वॉज के बाद जो आईएनजी आ गया है ना, वो वर्ब होता है, लेकिन क्वेश्चन में आईएनजी को वर्ब की तरह नहीं रखा है, क्वेश्चन में आईएनजी पार्टिसिपल है, तो आपने तो यहाँ पे इसको वर्ब बना दिया, आपको भी पार्टिसिपल रखना है। सेकेंड, डोंट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू, जब तक कोई आपसे ना बोले नहीं बोलना है। हाँ, प्रैक्टिस बैच फरवरी में आएगा, ये बैच आपका जनवरी लास्ट तक चलेगा, 4 महीने का बैच। डोंट स्पीक जब तक कोई आपसे ना बोले, ये एक्टिव है, इसका पैसिव करना है, और ये सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है ना, सिंपल प्रेजेंट में है, और इन्होंने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया, यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया, दो तो है, 2 ऑप्शन तो किसी हाल में छट जाए। डोंट स्पीक अंटिल समवन इज स्पोकन टू, यू है ना, तब तक ना बोलो,
जब तक तुमसे कोई ना बोले, समवन से ना यू नहीं बोले, यू आर स्पोकन टू। 22 का ए। देखो मैं इजी वाला भी आपको करवा दूंगी, इजी करवा दूंगी, बट आपको थोड़ा सा ये सब लेवल का कर लेना। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, उसको पसंद है कि लोग कहे उसको सर कह के बुलाएं। अब आप बोलोगे कि मैम ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, तो पीपल तो यूज कर ही दिया है। कभी पीपल तो वेग होता है, नहीं करना चाहिए, बट कर दिया है चारों ऑप्शन में, आपको भी लेना है। ही को पसंद है, लोगों को पसंद नहीं है। ही पसंद करता है कि लोग उसको सर कह के बुलाएं। बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो हट गया। और ही लाइक्स पीपल टू कॉल को टू बी कॉल्ड करोगे ना, हु कॉल कहां से कर देंगे? टू कॉल हिम सर इज लाइक्ड बाय पीपल नहीं, इन्फिनेटिव मेन सब्जेक्ट थोड़ी, इन्फिनेटिव यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ठीक है। ही लाइक्स पीपल, उसको पसंद है कि लोगों के द्वारा, लाइक करने का काम ही कर रहा है। टू कॉल हिम सर इज लाइक्ड बाय पीपल। इज लाइक्ड बाय पीपल का मतलब क्या है? लोगों के द्वारा लाइक किया जाता है। लोगों के द्वारा उसको थोड़ी लाइक किया जा रहा है, उसको पसंद है, वो लाइक करता है कि लोगों के द्वारा उसको सर कह के बुलाया जाए। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताना। आंसर बताना इसका, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। 23 का ए। अच्छा, दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश, ठीक है, फ्लावर्स को फ्रेश एवरी मॉर्निंग पिक कर लेते हैं। इन्होंने जो सारा खेल खेला है ना, फ्रेश वर्ड के साथ खेला है, ठीक है। द फ्रेश फ्लावर्स आर पिक्ड, द फ्लावर्स आर फ्रेश एंड पिक्ड एवरी मॉर्निंग, द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश, द पिक्ड फ्लावर्स है। देखो सारा, देखो यहाँ पे देखो, दे पिक्ड फ्लावर्स आर, क्या है? दे पिक्ड फ्लावर्स आर, ये तो कुछ सुन के ही अजीब लग रहा है ना, ठीक है। दे पिक्ड फ्लावर्स आर फ्रेश, ये देखो यहाँ का पिक वर्ब है, और पिक्ड फ्लावर्स का मतलब क्या है? पिक्ड फ्लावर्स मतलब चुने हुए फूल, और ये फ्लावर्स नाउन है। कैसे फ्लावर्स? चुने हुए फूल, तो ये पिक्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो लेकिन यहाँ तो हमारा पिक्ड वर्ब है, इसने एडजेक्टिव बना दिया। पिक, हाँ हमें क्या करना है, पिक वर्ब है ना, और पिक का ही तो पैसिव बनाना है ना, इज एम आर लगा के, बट इन्होंने पैसिव नहीं लगाया है, ठीक है। पिक का, इस वर्ब का पैसिव बनाएंगे ना इज एम आर लगा के, बट यहाँ इज एम आर लगा के नहीं बनाया। पिक्ड के साथ, पिक्ड के साथ इज एम आर लगा के V3 लगाएंगे ना, पिक्ड के साथ इज एम आर लगा के V3 लगाएंगे, बट यहाँ पे नहीं लगाया, तो ऐसे गलत हो गया। और दूसरा खेल इन्होंने खेला है किसके साथ? ये फ्रेश वर्ड के साथ। अब मेरे को बताओ कि ये फ्रेश क्या है? वैसे फ्रेश, फ्रेश एडजेक्टिव भी होता है, ताजा ताजा, फ्रेश एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब भी होता है। तो आप बताओ कि क्वेश्चन में फ्रेश क्या है? अगर फ्रेश फ्लावर्स होता, एक मिनट थोड़ा सा बता लेने दो, सॉरी। एक मिनट, जैसे मैंने लिखा देयर इज लिटिल वाटर, और फिर मैंने लिखा आई नो लिटिल, मेरे को इस मैटर के बारे में ना थोड़ा ही सा पता है, और दूसरा मैंने लिखा द फ्रेश फ्लावर्स वर यूज्ड
फ्रेश फ्लावर्स को यूज किया गया। फिर चौथा लिखा द फ्लावर्स आर फ्रेश। पांचवा लिखा आई पिक्ड the flowers fresh in the morning। सुबह सुबह मैंने फ्लावर्स को पिक कर लिया। चलो भाई बताओ ऊपर वाले सेंटेंस में लिटिल क्या है? ऊपर वाले सेंटेंस में देयर इज लिटिल वाटर, तो यहाँ का लिटिल वाटर की विशेषता बता रहा है। वाटर एक पदार्थ है, पदार्थ नाउन होता है, तो यहाँ का लिटिल एडजेक्टिव। ठीक है, बट यहाँ का लिटिल ना नाउन की विशेषता नहीं बता रहा। आई नो लिटिल, मेरे को इस मैटर के बारे में बस थोड़ा सा ही पता है, नो की बता रहा है, नो वर्ब है, तो यहाँ का लिटिल एडवर्ब हो गया। तो लिटिल एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। दूसरा देखो द फ्रेश फ्लावर्स, फ्लावर्स नाउन है, कैसा फ्लावर? फ्रेश, तो एडजेक्टिव हो गया। द फ्लावर्स आर फ्रेश, सारे फ्लावर्स फ्रेश है, कैसे फ्लावर्स है? फ्रेश है, तो यहाँ भी फ्लावर्स की विशेषता बता रहा है, नाउन है, तो ये एडजेक्टिव है। अब नीचे सेंटेंस देखो, आई पिक्ड द फ्लावर्स फ्रेश, जैसे ही फ्लावर पेड़ से गिरा, ओके, फ्रेश फ्रेश मैंने उसको उठा लिया, तो यहाँ ना पिक्ड की विशेषता बता रही, मैंने फ्लावर्स को ताजा ताजा पिक कर लिया, गिरते साथ ताजा ताजा उठा लिया, पिक्ड का काम कर रहा है, मतलब पिक्ड वर्ब है, और तो वर्ब की विशेषता है एडवर्ब, तो यहाँ का जो फ्रेश एडवर्ब है, एडवर्ब। ठीक है, तो ऊपर वाले सेंटेंस में भी ना ये एडवर्ब ही था ना, एडवर्ब ही था, और इसने क्या किया है? एडजेक्टिव बना दिया है, गड़बड़। फ्लावर्स आर फ्रेश एडजेक्टिव बना दिया, गड़बड़ ये तो, और इसको तोड़ दो। द फ्लावर दे पिक द फ्लावर्स फ्रेश, द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश, ये होगा, ये होगा। गलत हो गया है तो गलत ही करना है, यहाँ पे एग्जाम में करेक्ट करना। द मेन स्किल्स वी सीक टू डेवलप, लेंथ पे मत जाना है, आराम से बना लो। द मेन स्किल्स वी सीक टू डेवलप, सीक यहाँ पे वर्ब है, और सीक का पास्ट टेंस सॉर्ट होता है, ये हमारा वर्ब है। टू डेवलप, टू बी डेवलप्ड, इंक्लूड, जो स्किल्स हमें डेवलप करने की ज़रूरत है ना, उसमें क्या शामिल है? हमें एनालाइज करना है, चीज़ों को समझना है, आइडियाज़ को इवेलुएट करना है। दो ऑप्शन को हटा लीजिए, दो ऑप्शन को, वी आर सीकिंग, ये तो हट गया। चार में ढूंढने में मुश्किल हो रहा है ना, तो दो तो बनाते हैं। अब देख लो, और वी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, वी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, देख लो पहले। एक ऑप्शन हटा दिया मैं, द मेन स्किल्स इंक्लूड, देखो इंक्लूड वर्ड कहाँ, द मेन स्किल्स इंक्लूड, द मेन स्किल्स और इंक्लूड एनालाइजिंग, मेन स्किल से ही होगा। आंसर बताना, वेट कर रही हूँ। द मेन स्किल्स इंक्लूड एनालाइजिंग विच आर sought by us टू डेवलप, इन्फिनेटिव को टू बी डेवलप्ड करना है ना। हम्म, 25 का डी अच्छे से देखिए, द मेन स्किल्स sought by us टू डेवलप, इंक्लूड यही है। द मेन स्किल्स अपने आप तो डेवलप नहीं होंगे ना, किसी के द्वारा ही डेवलप किया जाएगा। तो एक मिनट, तो ये वाला तो हटा, टू डेवलप नहीं होगा, हमारे द्वारा डेवलप किया जाएगा, तो इन्फिनेटिव का पैसिव बनाने के लिए टू प्लस बी प्लस V3 आएगा ना, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, सीक का सॉर्ट होता है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी सॉर्ट, थर्ड और सेकंड फॉर्म भी।
हाँ, बाय अस इंक्लूड द मेन स्किल्स इंक्लूड, ये थोड़ी बोल रहे हैं, देखो ये बोल रहे हैं ना मेन स्किल्स जो हमारे द्वारा डेवलप होना चाहिए उसमें ये शामिल है। आप ये कहाँ से लगा दिया, द मेन स्किल्स इंक्लूड, मेन स्किल्स ये शामिल करते हैं विच आर सॉट बाय अस टू डेवलप, और टू बी डेवलप्ड लगाया ही नहीं। और दूसरी चीज याद रखना है ना, आइडियाज को डेवलप करना है, आइडिया को हमारे द्वारा डेवलप नहीं करना है। आर सॉट, इसको क्या करना है, इसको डेवलप करना है, पहले डेवलप करोगे फिर बायस लगाओ। आंसर इज दिस, बी होगा बी। ही प्रेजेंटेड मी अ बुके ऑन माई बर्थडे, उसने मेरे को बुके प्रेजेंट किया। जल्दी जल्दी करते हैं भाई, देखना होगा कितना क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। पास्ट है, ये पास्ट है, और ये प्रेजेंट है, हट गया, ये फ्यूचर है, हट गया, अब बस यही है। आई वॉज प्रेजेंटेड ऑन माई बर्थडे अ बुके बाय हिम, आई वॉज प्रेजेंटेड अ बुके ऑन माई बर्थडे, हाँ ये भी अच्छा है। आधा से अधिक चीज तो हम प्रैक्टिस के दौरान सीखते हैं। ये देखो, आई वॉज प्रेजेंटेड क्या, अ बुके ऑन माई बर्थडे, और यहाँ पे बोला आई वॉज प्रेजेंटेड, मुझे प्रेजेंट किया गया मेरे बर्थडे पे एक बुके, तो यहाँ बुके को बाद में डाला और यहाँ बुके को पहला डाल दिया। तो अब देखो ये प्रेजेंटेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है ना, तो ट्रांजिटिव वर्ब तुरंत अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। मुझे प्रेजेंट किया गया क्या बुके, कब, मेरे बर्थडे पे। ऐसा थोड़ी बोलोगे मुझे प्रेजेंट किया गया बर्थडे पर, पहले बताओगे ना आपको क्या प्रेजेंट किया गया। प्रेजेंट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेगा। प्रेपोजिशन वाला ये जो है ये तो प्रेपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेगा। प्रेजेंट कर रहे हो कोई चीज, किसी को दे रहे। द सरफेस फील स्मूथ, ये भी बना लोगे। द सरफेस फील स्मूथ, ये तो बताया था ना, क्वीन टेबल इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट। क्या पढ़ा बताया था, कर्ड इज सॉर व्हेन इट इज टेस्टेड, वो पढ़ाया था ना। तो द सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, व्हेन लगाना, द सरफेस व्हेन फेल्ट नहीं होगा, हमें तो फेल्ट का थर्ड फॉर्म लाना है। आपने वेल्ट के बाद फेल्ट, फील का सेकेंड फॉर्म भी फेल्ट होता है और थर्ड फॉर्म भी फेल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने V2 यूज कर दिया, हमें थर्ड फॉर्म लाना है, उसके पहले इज एम आर लगाएंगे तभी जाके ये थर्ड फॉर्म बने। नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन बाय द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस, अपने सेल्फ डिफेंस में ना क्रिमिनल में एक वर्ड भी नहीं बोला। ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है, वॉज के बाद V3 आ गया तो पैसिव है, हमें एक्टिव ढूंढना है ना, एक्टिव ढूंढना है। The criminal spoke not a word in self-defense. The criminal in self-defense spoke no word. The criminal did not speak a word in self-defense. The criminal spoke in not a word. देख लो, the criminal spoke no word, not a word, देखो सारा सेंटेंस में। वेट कर रही हूँ आंसर का। हाँ, आपको याद होगा जब हमने वर्ब चैप्टर पढ़ा था, वर्ब चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो ना तो वहां डू डज डिड का यूज करेंगे। सेंटेंस नेगेटिव है तो डिड का यूज होगा, ऑक्सिलरी वर्ब डिड का यूज होगा। द विंटेज कार्स, विंटेज मतलब वो पुराने जमाने में जो एंटिक कार्स वगैरह होते थे, ये कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। इस कार का ना जो ओनर है उनके दिल में इस कार का एक अपना ही जगह है। ये होल्ड को पास्ट मत समझना, होल्ड का पास्ट हेल्ड होता है, ये होल्ड प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट। होल्ड का पास्ट हेल्ड होता है और यहाँ पे इसने पास्ट कर दिया, गलत।
और बीइंग तो लगाना नहीं है, बीइंग तो तब लगाते हैं ना जब क्वेश्चन में आईएनजी। चलो 2 ऑप्शन हट गया। एक मिनट। हाँ, अब आप बोलोगे कि मैम ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि आपको याद होगा कि कभी कभी हम V3 लगा लेते हैं, ठीक है, 10 मेन स्किल्स विच आर सॉट। ओके, कभी कभी हम V3 लगा लेते हैं बगैर इज एम आर लगा के, क्योंकि अंडरस्टूड है कि हम स्किल्स अपने आप नहीं ढूंढे जाएगा ना, किसी के द्वारा ढूंढा जा रहा है। ओके, तो कभी कभी बगैर इज एम आर के भी पैसिव आ जाता। किसी का डाउट देख रही थी मैं। A special class in the hearts of the a special place in the hearts of the vintage care नहीं होगा, cars is held by them। क्या है ये? सी होगा by their owners होगा, owners की बात की है ना, ठीक है, owners की बात की है यहाँ पे, is held by them नहीं होगा। उल्टा कर दिया कि विंटेज कार ने अपने दिल में ओनर के लिए जगह नहीं रखा है, ओनर के दिल में उनके लिए जगह। Why did he deprive you of the membership? ये इंटरोगेटिव है, उसने तुम्हें क्यों वंचित किया मेंबरशिप से। जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया तो ऑप्शन छांटने का तरीका है, इन्वर्जन से तो एक आध ऑप्शन छट ही जाएगा। वाई डिड ही डिप्राइव, वाई, ये अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा ना, और पैसिव में क्वेश्चन मार्क है तो इन्वर्जन चाहिए, बट यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क हटा। वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ हिज मेंबरशिप, वाई वॉज ही डिप्राइव्ड। अच्छा, वाई डिड ही डिप्राइव, ही ने यू को वंचित किया, ठीक है, ही ने यू को मेंबरशिप नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या है, वाई वॉज ही डिप्राइव्ड, ही को वंचित नहीं किया गया, यू को वंचित किया गया। यू ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाओगे। वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मेंबरशिप होगा ना, आपको आपके मेंबरशिप से डिप्राइव किया गया, वंचित किया गया। ऐसा नहीं है कि आपको उसके मेंबरशिप से किया। अरे सेकंड नहीं होगा, वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ हिज मेंबरशिप, उसके मेंबरशिप से थोड़ी डिप्राइव किया गया। वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मेंबरशिप, आपके अपने मेंबरशिप को से उसने आपको वंचित किया। डी होगा। सेंटेंस वगैरह भी देखना। हाउ मच अ मंथ आर यू पेड, तुम्हें कितना मंथ में पे किया जाता है, और बाय यू नहीं लगाया। अब बोलोगे मैम बाय यू नहीं लगाया, जान नहीं देना है ना, अब उनका माने नहीं लगाया है। और इज आर यू पेड, अब देखो इज एम आर के बाद V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव है, तो इसका एक्टिव बनाना। हाउ मच अ मंथ डू यू पे, हाउ मच क्या है इन अ मंथ, हाउ मच डू यू पे, हाउ मच अ मंथ डू दे पे यू, हाउ मच मंथ डू यू पे देम। सेंटेंस का सेंस भी देखना होता है। सेंस देखो, हाउ मच अ मंथ आर यू पेड, हाउ मच अ मंथ आर यू पेड का मतलब है तुम्हें कितना पे किया जाता है, मतलब पे आपको किया जा रहा है किसी और के द्वारा। बट यहाँ लिख दिया हाउ मच अ मंथ डू यू पे, डू यू पे का मतलब है आप कितना पे करते हो, आप पे नहीं कर रहे हो, आपको पे किया जा रहा है, आपको किसी और के द्वारा पेमेंट दिया जा रहा है। यहाँ भी डू यू पे, ये भी गलत होगी। हाउ मच अ मंथ डू दे पे यू, क्या है, हाउ मच अ मंथ डू यू पे, अच्छा ये भी गलत। डू दे पे यू, मतलब दे आपको पे कर रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा हाउ मच अ मंथ आर यू पेड। मैम बाय देम क्यों नहीं लगाया है, इन्होंने देम को वेग मान लिया है, दे के द्वारा ही पे हो रहा। हाउ मच अ मंथ डू यू पे नहीं होगा, डू यू पे मतलब आप कितना पे करते हो, डू यू पे आप कितना पे करते हो, डू यू पे आप पे नहीं करते हो, आप देम को पे नहीं कर रहे हो, आपको किसी और के द्वारा पे किया जा रहा है। ओके, सी होगा। थक गए होगे बट क्या फर्क पड़ता है, थक भी गए वो तो पढ़ना तो है ही, पढ़ना तो है ही।
शी वॉज एडवाइज 15 दिन का रेस्ट आफ्टर अ सर्जरी। सेंटेंस पैसिव है। अंडरस्टूड है कि आप बोलेंगे मैम ये डॉक्टर कहाँ से आ गया। अंडरस्टूड है कि डॉक्टर ने ही किया होगा, डॉक्टर ने ही किया होगा। और ऑप्शन छाटते हैं ना। इज एम आर के बाद V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव है और हमें तो एक्टिव चाहिए, बट यहाँ भी इज एम आर के बाद V3 आ गया तो ये भी तो पैसिव हो गया ना। अगर हमारा क्वेश्चन पैसिव में है तो हमें तो एक्टिव वाला चाहिए ना, तो ये तो वैसे ही है गया। और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये होगा नहीं। ये पास्ट परफेक्ट है, ये होगा नहीं। सिंपल पास्ट है तो आपको भी सिंपल पास्ट। ये वाला सेंटेंस करने के बाद जब मैं इजी वाला लाऊंगी ना, आपको मजा नहीं आएगा, लगेगा अरे मैम ये तो लल्लू टाइप वाला है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करो। ये सेंटेंस ये सेंटेंस इंपेरेटिव है, आपको सुझाव दिया जा रहा है। पढ़ना तो पड़ेगा ही, हंस के पढ़ो, रो के पढ़ो, पढ़ना तो है ही। और यहाँ क्या किया है ना, प्रिपेयर वर्ब है, प्रिपेयर वर्ब है और इन्होंने वर्ब को नाउन में बदल दिया है। प्रिपरेशन नहीं कर सकते। और अपने आप को प्रिपेयर करो, वर्स्ट को थोड़ी प्रिपेयर करके रखोगे। दिमाग में आ सकता है कि मैम वर्स्ट तो ऑब्जेक्ट हो गया है ना, तो चलो सेकंड वाला कर देते हैं। वर्स्ट को थोड़ी प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर अपने आप को करना है। वर्स्ट खराब से खराब चीजों को प्रिपेयर करके थोड़ी रखना है, अपने आप को करना। अब मेरे को बताओ कि पहला क्यों नहीं होगा। आंसर तो वैसे थर्ड ही है, लेकिन मुझे बताओ पहला क्यों नहीं होगा। पहला क्यों नहीं होगा बताना। या जब आपको याद है, जब मैंने आपको वर्ब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको याद होगा ना कि बी वर्ब को सेंटेंस में कभी भी हम अकेला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बी वर्ब को हम सेंटेंस में अकेला यूज नहीं कर सकते, उसके साथ कोई मॉडल लगेगा। यू विल बी प्रेजेंट, ये शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, यू मस्ट बी प्रेजेंट। तो बी वर्ब कभी भी वाक्य में अकेला नहीं आता है, उसके साथ कोई ना कोई मॉडल आना चाहिए। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। लेकिन बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने लगा दिया है। साथ में मैंने ये भी बताया था कि अगर सेंटेंस इम्पेरेटिव हो, मतलब वर्ब से शुरू हो रहा है, बी केयरफुल, बी क्वाइट, बी साइलेंट, तो वहां हम बी वर्ब को अकेले लगा सकते। पीपल कॉल हिम अ फूल, लोग उसको बेवकूफ कह के बुलाते हैं। ये तो इजी है, प्रेजेंट है, कॉल प्रेजेंट है और इसको तो परफेक्ट कर दिया, इसको तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दिया, इसको भी प्रेजेंट है। मॉडल वर्ब में मैंने आपको ये पढ़ाया था, तो अब आपको रियलाइज हो रहा है ना कि मैम आपने वर्ब को इतना डिटेल में क्यों पढ़ाया, वर्ब को इतना डिटेल में क्यों पढ़ाया है। वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास विल सिंग द नेशनल एंथम। विल सिंग, ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर विल के बाद तो मॉडल वर्ब में V1 आता है ना, हमें V3 लाना है। V3 लाना है तो हम बीच में बी लगा देंगे और सिंग का थर्ड फॉर्म संग लगा। देखो कहाँ पे, द फंक्शन विल एंड, अ गर्ल विल सिंग, पता नहीं ये क्या क्या है, कहानी बोल रहे, एक ही है, विल बी संग, ये आंसर। पता नहीं कितना क्वेश्चन है। प्लीज सी दैट द रूम इज स्वेप्ट। जाके देखो कि रूम में झाड़ू लग चुका हो, झाड़ू पोछा लग चुका हो जब तक मैं आऊं। तो इस MR के बाद V3 लगा है तो सेंटेंस पैसिव है। अपने से झाड़ू पोछा तो नहीं लगेगा, किसी के द्वारा ही लगा होगा। सेंटेंस पैसिव है, हमें एक्टिव लगाना है। और विल मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V1 चाहिए। और ऐसे भी टेंस भी तो गड़बड़ हो गया, ये प्रेजेंट टेंस है और इसको इन्होंने फ्यूचर कर दिया, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया। और यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर, somebody को वेग मान लिया। जाके देखो कोई झाड़ू पोछा लगा चुका हो, मेरे आने से पहले झाड़ू पोछा लगवा लो। somebody has swept थोड़ी हो। that too many cooks spoil the broth is known to all।
ये एक कहावत है, एक काम में अगर बहुत ज्यादा लोग लग जाते हैं ना तो काम बिगड़ जाता है। ठीक है, ब्रॉथ का मतलब है जो खाना, जो मील बन रहा है उसमें एक साथ बहुत सारे कुक बनाने चलेंगे ना तो खाना बिगड़ जाता है। तो ये सेंटेंस पैसिव है। ये चीज तो सबके द्वारा जाना जाता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल बात है, उसका पैसिव बनाया गया। हाँ तो चलो बताओ। ये सब एक ऐसा क्वेश्चन है ना जहां ऑप्शन में आपको चारों एंगल से सोचना पड़ रहा है, मतलब चारों को देख देख के छांटना पड़ रहा है। और ऐसा क्वेश्चंस में क्या होता है, एकदम थरो रिवीजन हो जाता है बच्चों का। अब देखो कि ये तो एक जनरल बात कही गई है, प्रेजेंट टेंस है, यहाँ इन्होंने पास्ट कर दिया है। और ऑल प्लूरल होता है तो ऑल के साथ नोज नहीं होगा, नो, तो ये भी हट गया। ऑल नो दैट द ब्रॉथ इज स्पॉइल्ड बाय टू मेनी कुक्स। अब ये सेंटेंस पैसिव है ना, और ये भी तो पैसिव है, इसके बाद V3। लेकिन अगर क्वेश्चन पैसिव है तो हमें फिर से पैसिव थोड़ी चाहिए, हमें तो एक्टिव चाहिए। ऑल नो डैट, अरे हो गया ठीक है, खत्म हो गया। तो आज हम लोग थोड़ा सेशंस को जल्दी खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों के कहने पे, ठीक है, आप लोगों के कहने पे मैंने थोड़ा सा बच्चे बोल रहे थे इस बैच में कि मैम वॉइस करवा दीजिए। इससे क्या हुआ, दोनों का काम हो गया, सुबह वाले बच्चों का भी हो गया। अब हमारे कुछ बच्चे ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैम हमारा वाला इजी वाला भी करवा दीजिए, उसको भी आपके बैच में करवाऊंगी, इस बैच में नहीं करवाऊंगी। ठीक है, आपका जो इजी वाला एक्टिव पैसिव आता है ना, वो भी मैं सुबह 9:30 बजे वाले बैच में पहले आपको PDF दे दूंगी। ठीक है, डिफिकल्ट वाला मैंने आपको करवा दिया साथ साथ, इसका भी आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, इसका PDF आपको दोनों जगह मिल जाएगा। ये आपको ग्रामर के बैच में भी डलवा दूंगी, और आपका प्रैक्टिस बैच जो 1 बजे चलता है उसमें भी डलवा दूंगी आंसर के साथ। और इजी भी मैम कर, ये वाला तो दोनों में मिलेगा। और कुछ इजी करवा दीजिए मैम, तो मैं इसका इजी वाले का PDF डाल दूंगी। आप सुबह वाले बच्चे ग्रामर वाले अपनी तरफ से बना के रखना, मैं डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, एक PDF मैं अपनी तरफ से दे दूंगी। और दूसरा, एक मुझे वॉइस का ना एरर वाला क्लास भी लेना है। ये तो मैंने 4 ऑप्शन, बड़े बड़े ऑप्शन के साथ एक्टिव पैसिव बनाना सीखा, बट वॉइस का कैसा, वॉइस का जो क्वेश्चंस एरर में कैसे, किस तरह से आता है। ठीक है, ये एक नया तरीका है वॉइस सीखने का। अभी तक हम क्या सीख रहे थे कि 4 ऑप्शन है, किसी को एक्टिव से पैसिव बनाओ, पैसिव से एक्टिव बनाओ। बट बहुत बार आ ही रहा एग्जाम में कि मैम अगर सेंटेंस में कोई आ गया ना, 2 लाइन का सेंटेंस आया, इसको एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव जाना चाहिए, ऐसे वाला भी हम करेंगे। अब हमारे इस बैच के बच्चे बताएंगे कि क्या आप, इजी वाला तो आपको नहीं करवाऊंगी, क्या आप सेंटेंस वाला करना पसंद करोगे? इस बैच के बच्चे सेंटेंस में कैसे एक्टिव पैसिव आता है, ओके, सेंटेंस में कैसे पता करेंगे कौन सा सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए, कौन सा पैसिव। अगर आप करना पसंद करोगे तो आपके बैच में करवा दूंगी ताकि दोनों का काम हो जाए, नहीं तो सुबह वाले बैच में करवा, वो मन होगा तो करवा दूंगी कि सेंटेंस आ गया 2 लाइन का। नरेशन भी हो जाएगा, पसंद करेंगे ना करवाना तो कर लेंगे। नरेशन भी होगा भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो नरेशन भी करवा दूंगी, टेंशन नहीं लेना है। क्या है, सैटरडे को नरेशन कर लेंगे। ठीक है, सैटरडे को नरेशन कर लेंगे, और सैटरडे को नरेशन करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा अपना क्लोज टेस्ट वगैरह करेंगे, जो हर बैच में आपको मैं क्लोज टेस्ट PQRS करवाती हूँ। सैटरडे को नरेशन करवा दूंगी, नरेशन का इजी मतलब थोड़ा सा अलग टाइप वाला क्वेश्चन, फिर बीच में हम 2-3 दिन क्लोज टेस्ट करेंगे। और तब तक आप बहुत बार नहा चुके होगे तो फिर से वॉइस भूल जाओगे, तो आप जो बोल रहे हो ना सेंटेंस में वॉइस का कैसे एरर आता है वो कर लें। ओके, हमारे बैच में भी चाहिए, दोनों बैच में चलेगा, दोनों बैच में चलेगा, हमारा बैच तुम्हारा बैच सबके बैच में चले। आपके बैच में भी लाइव किया ही होगा, ये सुबह वाले बैच में भी विकास ने बोला था मैं इसको लाइव कर दूंगा, वहां भी कुछ बच्चे हो सकता है देख ही रहे होंगे। आपका प्रैक्टिस भी चलेगा, कुछ बच्चा बोलेगा मैम हमारा PQ, आपका वो भी हो। एंड कर रही हूँ, ओके।